हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। जैसे ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, घरोंडा के लगातार 2 बार के विधायक हरविंदर कल्याण घरोंडा में बीजेपी की तीसरी हैट्रिक लगवाने के लिए आज उन्होंने शंखनाद कर दिया है। इलाके के गांव अमृतपुर पहुंचे हैं दल बल के साथ। ग्रामीण देखिए किस तरह भव्य तरीके से उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। हरविंदर कल्याण का दावा है कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और घरोंडा में भी बीजेपी का तीसरी बार विधायक होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। आज कई गांव में विधायक हरविंदर कल्याण कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचेंगे, ग्रामीणों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। आज तो चाहे 100 कामों में से अगर 10 काम रह गए, 10 में से कोई 3 काम रह गए, वो 3 कामों का तो मुद्दा बन सकता है, पर जो काम हुए हैं उसका मुकाबला कोई भी पुरानी सरकार नहीं कर सकती। ये मैं विश्वास से कहता हूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की और हमारे ऊपर बैठे हुए नेताओं की सोच है। जो करना है समाज के भले में करना है और देश के भले में करना है। मुझे तो ये भी याद है, जब हमारी सरकार बनी, मेरे पास आया करते थे हर गांव में से 2-2 4-4 आदमी, बोले जाके देखो कितना हमारा, हम गरीब हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं है, बड़ी बड़ी कोठी वाले के राशन कार्ड बन रहे। ये हमने सुना है। गांव के लोग भी कहा करते थे कि भी ये वास्तव में गरीब आदमी है, इसका तो राशन कार्ड ही नहीं बन रहा। मगर मैं आज इस बात को बड़े फख्र से कहता हूं कि परिवार पहचान पत्र बना के पूरे हरियाणा प्रदेश में 11 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा और 25,000 से ज्यादा बीपीएल कार्ड घरोंडा हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाने का काम करा है। मैं मानता हूं उस बात को, भाई चुनाव आ गया और चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी के लोग आएंगे, सबको अपनी बात कहने का हक है, मगर दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले वो जवाब दे कि अपने समय में कितनी सेवा उन्होंने समाज की करी। अगर वो अपने समय के करे हुए कामों का हिसाब दे तो हम मान जाएंगे उन्होंने क्या क्या काम अपनी सरकारों में करे। और मैं ये बात बड़े फख्र से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल समाज की सेवा करने का काम हुआ है, किसी ने अपना घर नहीं बना। मैं मानता हूं अगर हमने सैकड़ों काम करे, रह गए होंगे 10-15 काम, वो गुनाह नहीं है। अगर इन्होंने अपनी सरकारों में काम करा होता, जमुना के ढंगे या कितने कच्चे काम पड़े थे, क्यों नहीं इनको देखा, क्या का हिसाब मांगे, क्या करा इन्होंने 10 साल के अंदर। इनके तो काटते हुए प्लॉटों के भी कब्जे भारतीय जनता पार्टी दिवाने लगी। इन्होंने तो 30-30 फुट गहरे घेरों के अंदर प्लॉट काट दिए और वोट लेने के नाम की ताली पिटवा दी इन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसका ये कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते। आज ये बड़े चौड़े होकर कहे, बोले हमारी सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बना देंगे, बोले एक एससी का बना देंगे, एक बीसी का बना देंगे, एक पंजाबी बना देंगे, एक ब्राह्मण बना देंगे। अरे थारे में दम होना चाहिए यह बात कहने का कि हमारी सरकार बनी तो क्या पता किसको बना देंगे। ये दम अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसने गरीब परिवार के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। ये दम इनके अंदर नहीं आ सकता। ये तो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। ये तो वही परिवारवाद, सत्ता आएगी तो अपना घर भर लो, समाज जाओ भाड़ में। सत्ता आएगी तो अपने जागतों ने मजबूत कर लो, चाहे समाज के जागत रुड़े फिरे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सरकार में नौकरी मिली है तो समाज के लोगों को मिली है, एमएलए मंत्रियों के बच्चे और रिश्तेदारों को नहीं मिली। ये दम अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये नीति का अंतर है, ये सोच का अंतर है। मेरे गांव के अंदर अगर अफसर कोई लगे हैं तो वो गरीब समाज के लगे, हरविंदर कल्याण के कुनबे का नहीं लगा। ये सोच का अंतर है। ये क्या का हिसाब मांगे भारतीय जनता पार्टी से। आज हरियाणा प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने एक झटके में
पूरे हरियाणा प्रदेश में 11 लाख बीपीएल कार्ड बनाने का काम करा, जिन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम करा, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में बिजली देने का काम करा। क्या हालत होया करती थी 2014 से पहले? आज तो खड़े हो गए कहीं बह बह कर दे। अरे थारे राज में बिजली नहीं आया करती थी सारी सारी रात, जब कत रोया करे, जब मच्छर काट के भगाते थे। आज याद करो 2014 से पहले क्या टाइम था। हमने 8 पावर हाउस बनवाने का काम करा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे हरियाणा के अंदर आज किस तरीके से बिजली को मजबूत करा। मुझे एक बुजुर्ग आदमी पिछले दिनों में कह रहा था कि इनका बारिश कम हुई, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है कि बिजली इतनी मजबूत कर दी, वरना सारा का सारा सौदा सूख जाता। और इतनी कम बारिश के बाद भी अगर फसल खड़ी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, जिन्होंने गांवों गांवों में आज बिजली का सिस्टम जो है वो मजबूत करा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नायब सिंह सैनी आज हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो समाज के लिए काम करती है, समाज के किसी भी वर्ग को आगे कर सकती है। आज गरीब परिवार के बेटे के हाथ में सत्ता दे दी कि जाओ समाज की सेवा करो। इसलिए आज इस अंतर को समझने की जरूरत है। घरोंडा हल्के के कानी तो कोई लिखाया भी नहीं करे था, आज ये करे हुए कामों में कमी काटे। आज घरोंडा हल्के में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने लग रही, अगले 20 सालों तक ये पेटा बढ़ता ही चला जाओगा। पता ही नहीं कितने अस्पताल बनेंगे, पता नहीं हजारों डॉक्टर यहाँ पे होंगे, कोई पता ही नहीं कितना बड़ा ये पेटा बनेगा। हमारी पीढ़ियों के लिए आज ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं। और ये रोजगार की बात करते हैं, आज हमारी सरकार आने के बाद आज देखो, जब से हमने ये सड़कें बनाई हैं, जब से ये सड़कें चौड़ी करी हैं, कितनी फैक्ट्रियां हमारे हल्के के अंदर आई हैं। और हमारी सरकार आने से पहले कितनी फैक्ट्री थी। आज जितनी भी फैक्ट्री आई है, ये सब नौजवानों को रोजगार का साधन ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की वजह से आया है। आज हमारे बराबर में रिंग रोड बनने लग रहा है। सारी जमुना बेल्ट किस तरीके से आने वाले टाइम में तरक्की करेगी। मेट्रो लाइन आज पानीपत तक उसका काम शुरू हो गया, और पानीपत के बाद जब करनाल तक बनेगी, घरोंडे हल्के के 3 स्टेशन होंगे। किस तरीके से ये बड़ी बड़ी परियोजना आने से हमारे इलाके की तरक्की होगी। ये डंगी मार सके, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं एक बात कहता हूँ, दूध बलौने से मक्खन निकलेगा, पानी बलौने से मक्खन नहीं निकलता। झूठ बोल के लोगों को तो बका सको, पर पुराने टाइम को याद करो, थारी सरकारों में क्या होया करता था। वोट लेवे थे सारे हरियाणा से और काम करे थे अपने लोगों के। आज हिसाब देना चाहिए इन लोगों को कि किस तरीके से इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया। इसलिए मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ, 10 साल पहले आपने आशीर्वाद दिया था, और आपके आशीर्वाद के कारण से आज लगातार हमने 10 सालों के अंदर, चाहे 2-3 साल हमारे इस प्लान के अंदर कोरोना और आंदोलनों की वजह से खराब हुए हैं, ये सारे के सारे आंदोलन आज ये कांग्रेस पार्टी जो करवाने लग रही है, हर काम में ये दंगा करने लग रहे हैं ताकि ये बीजेपी को फेल कर दें। मगर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज समाज के अंदर जागरूकता है। आज समाज को पता है इस बात का कि आज जगह जगह अगर स्कूल 12वीं के बनने लग रहे हैं, जगह जगह सड़कें बनने लग रही हैं, जगह जगह अस्पताल बनने लग रहे हैं, जगह जगह कई कॉलेज और ITI बनने लग रही है। आज अगर गांवों का विकास इन 10 सालों के अंदर होया है तो ये हवाबाजी में नहीं होया, ये हवाबाजी में नहीं होया। हम भी अगर इन्हीं की तरह अपना घर भरने वाले लोग होते तो समाज का काम नहीं कर सकते थे। समाज का काम करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, लोगों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, तब समाज के काम होते हैं। इसलिए मैं तो आपको एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आने वाले 40 दिन के बाद इलेक्शन है। 10 साल से आपने बीजेपी की सरकार को बनाया है, जितना ज्यादा से ज्यादा काम हर वर्ग के लिए बीजेपी ने करा, चाहे किसान वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है, चाहे किसी भी वर्ग के लिए बीजेपी ने काम करा है। चाहे जगह जगह जो फैक्ट्रियों के और ये रोजगार के साधन बीजेपी ने बनाए हैं। ये सफर आने वाले समय में भी अगर आपका आशीर्वाद होगा तो समाज की भलाई का काम भी आगे इसी तरीके से बढ़ेगा। और इनके बकाये में अगर समाज आएगा तो काम करने वालों में और गोली देने वालों में कोई अंतर नहीं होगा। ये बात आज मैं आपके बीच में खास तौर पे कह रहा हूँ। गरीब आदमी को बेकारे का काम इन्होंने किया है, जितनी सेवा हम कर सके हमने करी,
और विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका आशीर्वाद रहा, आगे भी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी समाज की सेवा करने का काम करेगी। आप अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाकर रखें। यहाँ पे माननीय विधायक जी का हर एक तरफा माहौल है बिल्कुल ही, और माननीय विधायक जी ने पूरे गांव में इतना चिक्कड़ था जी, लाखों करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। और हमारे गांव में नहीं जी, ये अड़ोस पड़ोस गुआंढ में जितने भी जी, सब में पूरा विधायक जी जीत के जाएंगे जी, जीतेंगे जी पूरा। विधायक जी तो एक लौह पुरुष हैं और अपने कार्यकाल में 10 साल में शायद किसी ने भी विधायक ने इतना काम नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया है। रात दिन ये हमेशा अपने हल्के की आम जनता की फिक्र करते हैं, और जब भी इनको कोई कॉल करता है, कोई भी बात होती है, ये मौके पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक महान इंसान है। ये हमेशा कभी भी समय का इन्होंने वो नहीं किया, हमेशा तत्पर रहे। चाहे वो जमुना के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आती थी, रात दिन लग के इन्होंने उस पर कार्य किया, और अपने हल्के के विकास कार्य इतने करवाए हैं कि आम जनता गिनते गिनते थक जाएगी। पिछले जो वोट मिले थे उससे भी कहीं अधिक मतों से विजय होंगे हमारे अरविंदर कल्याण जी, और सभी के दिलों की इच्छा थी कि दोबारा तीसरी बार भी जैसे मोदी सरकार आई तो हल्के घरोंडे में भी हमारे विधायक अरविंदर कल्याण जी भी तीसरी बार विधायक बने। अरविंदर कल्याण जी तीसरी बार अच्छी मतों से जीतेंगे और हमारे गांव में बढ़िया कार्य किया है। अमृतपुर गांव के बाद विधायक हरविंदर कल्याण का काफिला निकल पड़ा है अगले गांव के लिए। नगला मेगा में विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं। ग्रामीण गर्मजोशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल की मालाओं के साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं। इसके बाद लगातार गांव में विधायक पहुंचेंगे। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं, चाय के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अमृतपुर और नगला मेगा में 17 प्रोग्राम विधायक हरविंदर कल्याण ने आज किए हैं। इसके बाद वो हसनपुर पहुंचेंगे, खोराखेड़ी पहुंचेंगे, रसीण पहुंचेंगे। पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से हरविंदर कल्याण ने शंखनाद किया है। ग्रामीणों का दावा है कि तीसरी बार घरोंडा में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। वीडियो को शेयर कीजिए। पगड़ी पहना करके नगला मेगा गांव में विधायक का स्वागत किया गया है। सभी मिलकर लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय। पूरा जोर शोर से अपनी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ हमें विधायक जी का साथ देना है। आज गांव नगला मेगा के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच हमारे हल्का विधायक, हमारे दुख सुख के साथी, जो विश्वास आप सबने 10 साल पहले 2014 के अंदर कमल का बटन दबाकर और एक बार फिर से 2019 में कमल का बटन दबाकर जो इस हल्के की भागदौड़ हमारे बड़े भाई हरविंदर कल्याण के जिम्मे सौंपी थी, ऐसे ही हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी हमारे बीच पहुंचे। उनका यहाँ इस गांव में पहुंचने पर आप सभी गांव की तरफ से, बड़े बुजुर्गों की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे भाई हरविंदर कल्याण ने जो काम करके दिखाया है आप सबके सामने। मैं अपने एमएलए साहब से कहूंगा कि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं इसी तरह से करिए, आप चलते रहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कभी पीठ नहीं लगने देंगे आपकी, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, आश्वासन देंगे, तन सहयोग देंगे। एक एक वोट दिलाएंगे। एक एक घर का बच्चा, एक एक घर का भाई अपने नजदीक आसपास पड़ोसियों को कहेंगे ना, तो एक आदमी 50 वोट दिला सकता है। एक आदमी जब 50 वोट दिला सकते हैं तो कितने लोग, कितने अंदर क्वालिटी है उनके अंदर। तो सभी इस तरह से सहयोग और समर्थन देकर अपने एमएलए को, भावी एमएलए जी को पूरी बहुत वोटों से दिलाना है। आज हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी नगला में पहुंचे हैं। उनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और जो उन्होंने 10 साल में कार्य किए थे उसकी सबने बहुत बहुत प्रशंसा की और आगे विधायक जी को पूरा आश्वासन दिलवाया कि इस गांव से कम 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। आज ग्रोंडाल के गांव नगला मेगा में माननीय विधायक जी द्वारा कार्यक्रम किया गया है। चुनावी जनसभा थी और जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने भारी मतों से जिताकर भेजा था, आज उसी के बीच ये कार्यक्रम रखा गया था।
आज आपने देखा पब्लिक उनका काफी सैकड़ों की संख्या में उनका स्वागत किया, और यह स्वागत सिर्फ और सिर्फ यह दर्शा रहा है जो पिछले 10 वर्षों में माननीय विधायक जी के प्रयासों से काम किए गए, उन कामों के ऊपर मोहर लगा रहे हैं लोग एक बार फिर से विश्वास दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, और डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में यहाँ नायब सैनी जी की सरकार बनेगी, और हल्के में हल्का विधायक श्री अरविंदर कल्याण जी फिर से विधायक बनेंगे। देखिए, चुनाव का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और विकास के नाते जो काम किए हैं, जो व्यवस्थाएं मजबूत करी हैं और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, तो आज समय है कि आज लोगों ने उनको किए हुए कामों को लोग समझते भी हैं और उनका जिक्र भी करते हैं, चाहे वो पारदर्शिता की बात है, चाहे वो मेरिट पे नौकरी लगने की बात है, या हर वर्ग को जो घर बैठे जो आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये सब जो व्यवस्थाओं का बदलाव है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी प्रकार से आने वाले समय में इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबने मिलकर बनानी है। इसको लेकर गांव-गांव में जो जनसंपर्क अभियान जो ये शुरू हुआ है, बहुत प्यार लोगों से मिल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। ये विकास का सफर यूं ही आगे जारी रहेगा, ये व्यवस्थाओं को सुधारने का सफर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। घरोंडा विधानसभा में खासतौर पर जो आई है, उससे आने वाले समय में हमारा क्षेत्र तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे जाएगा और लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है, निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए मैं गांव के अंदर आया था और लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी।